हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिनोमियल से जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये 20 क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, अगर आप ये 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पॉलिनोमियल से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो हम लोग बिना देरी किए हुए वो 20 क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। कृपया पेन और अपने कॉपी निकाल लीजिए और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ। देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सबसे पहले बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमसीक्यूज के क्वेश्चन। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे एमसीक्यूज क्वेश्चंस में गलती करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यूज में पॉलिनोमियल से ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको इसका जीरोज फाइंड आउट करना है। बड़ा ही आसान होता है जीरोज फाइंड आउट करना। हमने आगे भी डिस्कस किया है पिछले वाले लेक्चर्स में कि अगर आपको जीरोज फाइंड आउट करना है किसी भी पॉलिनोमियल को तो उसके पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर दें। यहां पर अगर बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0 अगर पुट कर देते हैं तो कैसे हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं बच्चों। देखिए 4 इंटू 3 होता है 12 और यहाँ पर 11 है। तो मैं क्या इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ का, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, प्लस 12x माइनस एक्स। देखिए इसका भी मल्टीप्लाई करके 12x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 4 इंटू 3 करके भी 3x स्क्वायर करके भी 12x स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, बड़े ही इत्मीनान से इन दोनों में से हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर बच्चों x बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। यहाँ पर -1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ भी x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है। अगर हम x प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो आपको यहाँ पर क्या बचता है 3x और यहाँ पर बचता है -1 इक्वल टू 0। सो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर जरूर 0 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों आ जाएगा कि x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 1/3। कौन से ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पे डी ऑप्शन नजर आ रहा है। डी नहीं, 1/3 एंड -4, 1/3 एंड -4 यही है। ए ऑप्शन है बच्चों, देखिए ध्यान से, ए ऑप्शन है तो ए ऑप्शन पर आप टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, पहले भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको अगेन दे रखा है और बोल रखा है कि 2 और -3 इसका जीरोज है, देन आपको फाइंड आउट करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको बच्चों पता है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू ऑफ x होते हैं जिनको पॉलिनोमियल में रखने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो देखिए एक बार हम 2 को रखेंगे और उसको इक्वेट करेंगे 0 से, एक बार -3 को रखेंगे और उसको इक्वेट करेंगे 0 से। हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 पुट करते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और x की जगह पर 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 2 पुट कीजिए, प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2a ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों देखिए 4 प्लस 2 होता है 6 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों 2a प्लस b इक्वल टू -6, ये हमारा एक पहला इक्वेशन आ जाएगा। उसी तरह से जब -3 रखेंगे x की जगह पर, अब नाउ जब -3 रखेंगे तो एक और इक्वेशन हमें मिलने वाला है। तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखिए बच्चों -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है, -3a और -3 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 9 - 3 तो 6 हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं -3a प्लस b इक्वल टू -6। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। हम इन दोनों इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। क्या करेंगे कि 1 में से 2 को घटा दीजिए, 1 - 2 कर दीजिए। 1 - 2 करेंगे बच्चों तो 2a प्लस b इक्वल टू -6 और यहाँ पे -3a प्लस b
इक्वल टू -6। जब भी आप एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को घटाते हैं तो होता क्या है बच्चों कि उसका साइन ना, जो साइन रहता है उसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब इसका साइन, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा। देखिए 2a और प्लस 3a कितना हो जाएगा बच्चों, 5a हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस b और माइनस b ये दोनों कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा, ये भी दोनों कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -6 है तो ये 0। सो a इक्वल टू आपको मिल गया 0। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, a इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो -3 इंटू 0 प्लस b इक्वल टू -6। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, b इक्वल टू -6 आ गया। तो b इक्वल टू -6 एंड a इक्वल टू 0, यही आपके आंसर हो जाएंगे बच्चों। तो b इक्वल टू -6 एंड a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -6। ऑप्शन डी आपके ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, कॉपी और कलम निकाल कर रखिए ताकि मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है बच्चों कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बहुत ही आसान है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज है ना। अगर आपको दो जीरोज दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब तो सम ऑफ द जीरोज ही हुआ। ठीक है, अब सम ऑफ द जीरोज में आप जानते हैं फॉर्मूला में कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। यहाँ पर कहीं भी आपको एक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा क्योंकि एक्स है ही नहीं। तो जब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 0 हो गया तो अगर 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा बच्चों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स 2x² - 3x - 9r। देखिए ये पहले ही क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। यहां भी आप क्या कीजिएगा बच्चों कि 2x² - 3x - 9 इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा। यहां पर 9 × 2 18 होता है। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जब प्रोडक्ट हो रहा है तो -18x² हो रहा है और यहाँ -3x है, तो -3x को मुझे इस तरह से स्प्लिट करना होगा बच्चों कि उसका प्रोडक्ट तो क्या है -18x² है, लेकिन यहाँ पर सम या सब्ट्रैक्ट करके -3x आए। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए 18 को जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 9 आएगा और ये 3 आएगा, है ना। तो 3 × 2 = 6 होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ बच्चों कि 2x² ठीक है, -6x प्लस 3x ठीक है -9 इक्वल टू 0। तो इसको सेटिस्फाई करेगा। -6x प्लस 3x क्या होता है, -3x ही होता है। अगेन हम इन दोनों में से क्या करेंगे बच्चों, 2x को कॉमन ले लेंगे। 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पे -3 बचेगा। यहाँ पर बच्चों फिर से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चों, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x -3 हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब देखिए x -3 और x -3 क्या हो गया, ये कॉमन आ गया है। तो यहाँ क्या बचा बच्चों, 2x और यहाँ पर बचा 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों 3 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। तो ये आपके ऑप्शन में अगर है तो आप देखिए कि 3 और -3/2 कहाँ पर है, यही ऑप्शन है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो प्रोडक्ट का 0 तभी आ सकता है जब उनमें से दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर 0 हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आते हैं और आप लोग घबरा जाते हैं। बड़ा ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस बार भी बोर्ड में ये आ जाए क्वेश्चन। तो VVI क्वेश्चन है, ऐसे 20 के 20 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिए। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल दे रखा है x² - 16x + 30 सो दैट 15 इज द 0 ऑफ द रिजल्टिंग पोलिनोमियल। देखिए ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए कि कोई आपको जीरोस दे रखा है किसी पोलिनोमियल का, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि वो वैल्यू अगर x की जगह पर रखेंगे उस पोलिनोमियल में तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए उसको बोला गया है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि अगर हम 15 को इसके पास रखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि आपको दे रखा है कि इसमें से क्या वैल्यू सेपरेट करें, सब्ट्रैक्ट करें कि क्या आ जाए कि ये 15 जो है इसका जीरोज बन जाए। तो हम लोग देखते हैं कि ये 15 को पुट करके कि कितना ज़्यादा आता है। जितना ज़्यादा आएगा उतना ही से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो क्या आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कितना इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 0 आएगा, है कि नहीं। तो देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इत्मीनान से, कि अगर हम 15 यहाँ पे पुट करते हैं तो 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस 30, ठीक है। अब देखिए ये आना चाहिए था 0, लेकिन देखिए क्या वैल्यू आता है, क्योंकि अगर ये 15 इसका अगर 0 होता तो इसमें पुट करने पर 15 ये 0 आ जाता, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि इसका 0 15 नहीं है, तो हम क्या इसमें से माइनस करेंगे कि 15 0 आएगा। देखते हैं, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 माइनस 16 इंटू 15 कितना आता है बच्चों, 15 छक्के 90, ये 9 हो गया, और 15 9 24 होता है, 9 5 14 24, 240 प्लस 30, ठीक है। यहां से आप कैलकुलेट कीजिएगा बच्चों, तो ये 225 माइनस 210 आ जाएगा बच्चों, और यहां से आप इनको माइनस कीजिएगा तो 15, यानी 15 एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर मैं इसमें से 15 घटा दूं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 15 घटा दूं तो 0 आ जाएगा, यानी कि अगर 15 घटा दूं तो जो चीज आएगा उसमें अगर मैं 15 पुट करूंगा तो क्या हमें मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो वही तो 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि 15 यहां से माइनस करने पर हमारा क्या हो जा रहा है, ये 15 इसका 0 बन जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों कि 15, है ना, 15 कि 15 और हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये जो 15 है इसका 0 बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मैंने जानबूझ का नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का डाला है कि आप लोग देखते हैं कि आप लोग इसको कर पाते हैं कि नहीं। एक बार पॉज करके प्लीज इसको ट्राई करें, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, एक बार इसको ट्राई कीजिए प्लीज। व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, यहाँ पर एडेड है टू द पॉलिनोमियल, इसमें क्या ऐड किया जाए कि 3 इज द 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, कि 3 इसका 0 हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा पॉज लेंगे, होप कि आप ट्राई कर लिया होगा, आपने ट्राई कर लिया, अब मैं करूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको। देखिए उसी की तरह यहां भी कर लेंगे कि व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द 0s। अगर मान लीजिए इसका 3 0 होगा तो क्या होगा, 3 का पुट करेंगे तो यहां पर हमें 0 मिलना चाहिए था जहां जहां x है, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 3 15 प्लस 4, ठीक है। यहां पर आपको कैलकुलेट करोगे तो 9 माइनस 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 कितना हो जाता है बच्चों, 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11। अब देखिए यहां से आपको आ जाता है -2 आ जाता है, यानी कि ये -2 आया, लेकिन हमें कितना ऐड करना है कि ये 0 बन जाए। तो आप अगर -2 में +2 करोगे तभी तो ये 0 बनेगा ना, यानी कि इस पोलिनोमियल में हमें 2 और ऐड करना पड़ेगा ताकि 3 इसका 0 ऑफ द पोलिनोमियल बन जाए। होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हो सकता है कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज √2, एक आपको पोलिनोमियल दे रखा है और इसका बोला है कि जो सम है ना ये √2 है, देन द वैल्यू ऑफ k, तब क्या बोला है कि k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपको पता है बच्चों कि सम ऑफ द पोलिनोमियल का फॉर्मूला आपको पता है कि सम ऑफ द पोलिनोमियल इक्वल टू होता क्या है, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यही होता है। यहां पर देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -k√2 है, तो यहां पर -k√2 मैं यूज करूंगा, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, माइनस माइनस खत्म, k√2 अपॉन 2 आ गया बच्चों, √2 से √2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया k अपॉन √2 आया। इसी का वैल्यू बोला है कि √2 है, तो सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज है ना, क्या होगा, √2 आपको ऑलरेडी दे रखा है। सो k इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इसको जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू √2 2 आ जाएगा आंसर, हेंस आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए या हमारे साथ करते चलिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, प्लीज आप लोग करते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। जब बोर्ड एग्जाम आप लोग देकर आओगे तो मैं फिर से इस जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो पेपर है मैंने पीपीटी के फॉर्म में यहाँ पे दिया है, मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, देखना कि इसमें कैसे क्वेश्चन लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस। देखिए ये जो पोलिनोमियल है ना, इसका जो जीरो आएगा इससे इसके जीरोज दुगने हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ p, तब बोला है कि p की वैल्यू क्या होगा,
देखिए यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर हम यहां से इसका जीरोज निकाल पाए, इसका जीरोज भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसका क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज क्या होगा बच्चों, मान लीजिए कि इसका सम ऑफ द जीरोज होगा क्या, करके देख लिए। सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से कीजिए, है ना, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 4 आ गया। तो इसका सम तो क्या आया है, 5/4 आया है, लेकिन इसके जीरोज से इसका बोला है दुगना है। तो अगर इसके जीरोज इससे दुगने हैं तो इसका सम ऑफ द जीरोज भी तो दुगना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि इसका जीरोज होता अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया, 5/4। ठीक है, यही आया। जब इसका जीरोज क्या है बोला है कि इससे दुगना है, तो अब हमें निकालना है 2 अल्फा और 2 बीटा, यानी कि हमें पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू क्या करना पड़ेगा बच्चों, कि इससे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/4 इंटू 2, ठीक है, यानी कि 5/2 आ जाएगा बच्चों। यानी कि इसका सम ऑफ द जीरोज कितना आना चाहिए, 5/2 आना चाहिए। और सम ऑफ द जीरोज होता क्या है, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस पी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 5/2। सो यहां से p इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -5/2। यहां माइनस आकर यहां पर लगा दो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा -5/2। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 20 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से जल्दी कर डालते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 एसर्शन रीजन है, और हमने अभी पॉलिनोमियल्स का लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 1। वहां पर आप जाकर देखिए हमारे चैनल पर, हमने ये कॉन्सेप्ट को वहां पर बताया है। आप देखिए कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, उसका जो भी डिग्री है ना बच्चों, तो जितना डिग्री होता है उतने ही एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरो जा सकते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उतना ही नंबर ऑफ जीरो जा सकता है, उससे कम भी पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दे रखा है, एसर्शन, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या अगर किसी का ग्राफ एक ही पॉइंट पर टच करे एक्स एक्सिस को, तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा? होगा बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक शेप का होता है, और पैराबोला तो ऐसा भी बनता है ना बच्चों। देखिए ये सिर्फ एक ही जगह पर टच कर रहा है, 0,0। इसका मतलब होता है एक जगह पर टच करने का, इसका कि 2 जीरोज हैं, लेकिन दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, यानी इसके 2 जीरोज जो होंगे वो 0 0 ही होगा। या फिर आप ऐसे भी बनाकर देख सकते हो कि ये एक क्या है, पैराबोलिक ग्राफ है, पैराबोला का ग्राफ है, और यहाँ पर देखिए एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों, ये 2,0 है, तो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है ये पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ये ग्राफ। तो ये तो पहला इक्वेशन जो एसर्शन है ये सरासर गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग रीजन की तरफ बढ़ते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। यही तो हमने थ्योरीज में आपको बताया था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, उसका जितना भी डिग्री होगा तो उतने ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, एटमोस्ट उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये रीजन बिल्कुल करेक्ट है, एसर्शन गलत है और रीजन ट्रू है। ए इज रॉन्ग बट आर इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन शायद डी में होता है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, होप कि आपको समझ में आ रहा हो, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग लेक्चर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एफ(x) इज शोन। एक आपको ग्राफ ये दे रखा है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ(x). देखिए आपको पता होगा कि ग्राफ जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को टच करे या एक्स एक्सिस को कट करे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाते हैं। ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो देखिए बच्चों कि यहाँ पर एक बार कट कर रहा है और यहाँ पर 2 बार पूरा कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बच्चों? 2 होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, ये रहा। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। आपको जीरोज ऑलरेडी दे रखा है और आपसे पूछा है कि ये किसका जीरो है भाई, ये किसका भाई ये किसका जीरोज है भाई। ठीक है बच्चों, ये किसका जीरोज है भाई? तो -8 एंड 3 आपको क्या दे रखे हैं? जीरोज दे रखे हैं। ठीक है, आपको पता होगा बच्चों कि अगर आपको जीरोज दे रखा है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन
या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस तरह से लिखना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं k, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यही फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमने इसको डिटेल से समझा था हमारे क्लास में, है ना, जो फर्स्ट लेक्चर है आप जाकर देखिए, उसको यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको सिर्फ टाइप करना है SP3 क्लासेस और पोलिनोमियल फर्स्ट लेक्चर, आपको मिल जाएगा। के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज करेंगे तो -8 + 3 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -8 इंटू 3, ठीक है। यहां पर देखिए बच्चों के एक्स स्क्वायर -8 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, -5 आएगा। -5 इंटू -5 इंटू माइनस करेंगे तो +5 आ जाएगा, तो 5 + 5x। और यहाँ पर माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है, तो -24। देखिए कि क्या इसमें कोई आंसर मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए के क्या आता है, कोई कांस्टेंट आता है, के की जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, हाफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई एक कांस्टेंट रहता है। देखिए इसके फॉर्म में कुछ आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x -24, यानी कि के की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आप लोग प्लीज इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो PDF भी मिल जाएगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दे रखा है, बोला है कि इसका एक जीरो जो है बच्चों वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, मान लेते हैं इसका 1 जीरो अल्फा है, तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, इसका रेसिप्रोकल तो 1/अल्फा ही होगा, ठीक है। तब बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगा। जानते हैं आप बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाता है बच्चों, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर के है तो के अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज तो एक अल्फा है, एक 1/अल्फा है बच्चों, ये कट जाएगा और k/5, ठीक है, यानी कि k/5 = 1 आया बच्चों, तो k = 5 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा और बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। मारिए टिक और बढ़िए आगे, ठीक है। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब समाप्त हो चुका है बच्चों। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन और बाकी हैं। थोड़ा सा अगर आपको ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं। हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको आपको ध्यान से करना होगा, कॉपी और पेन उठा लीजिए, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दे रखा है और बोला है, ये पोलिनोमियल है कि इसका अल्फा और बीटा जीरोज है, ठीक है, सच दैट, और एक और कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन दे रखा है =0 है, देन सी की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि यहां पर जो px है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा है, तो गिवन, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। गिवन px = x² - p x + 1 - c। थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो x² - px - p - c आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए बच्चों कि x², ये तो x का टर्म है तो इसको अलग कर देते हैं, और ये दोनों कांस्टेंट है तो माइनस कॉमन लेके यहां पर आ जाएगा p + c, यानी कि आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन आपको बोला, ऑल्सो क्या दे रखा है, अब आपको ऑल्सो गिवन हमें दे रखा है बच्चों कि अल्फा + 1 है ना, एंड बीटा + 1। अल्फा और बीटा क्या है, ये जीरोज हैं, इसके इसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, =0 दे रखा है ये, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अल्फा × बीटा, ठीक है, अल्फा × बीटा प्लस यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा, और यहां से 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बीटा, और 1 × 1 1 = 0। क्या आपको नजर आ रहा है बच्चों कि ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है और ये सम ऑफ द जीरोज है, और ये +1 = 0 है। तो यानी कि हमें अगर यहां से प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो मिल जाता है तो इसमें पुट करने पर हमारा सी का वैल्यू आसानी से निकल सकता है। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा बच्चों, यहां से
तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, माइनस पी प्लस सी, ये ब्रैकेट है, माइनस पी प्लस सी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 ही है, तो इतना ही लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस तो पहले ही लगा हुआ है, उसमें और माइनस लगा दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए पी से पी कट गया क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, और आपके पास बच चुका है माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से सी बराबर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, यही आपका आंसर आ गया बच्चों। देखिए कितना आसानी से हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम में जरूर मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अब 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हो सकता है कि 2 नंबर में ये आ जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के टचेज एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें कि अगर मान लीजिए कि बोले कि टच कर रहा है ये एक्स एक्सिस के, अभी हमने आपको ग्राफ बनाकर दिखाया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है बच्चों वो होता है पैराबोलिक शेप का, और ये बोला है कि एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर ये एक्सिस को टच कर रहा है। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो y 0 होता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर कहीं पर एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरो होता है लेकिन यहाँ पर एक ही जीरो है। ऐसा इसलिए है एक पॉइंट पर टच कर रहा है कि इसके दोनों जीरोज बराबर है, और अगर दोनों जीरो बराबर होता है तो आपने पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनांट यानी d इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास ये जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, गिवन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। ठीक है, अगर हम इसको इस फॉर्म में कंपेयर करें कि ए एक्स स्क्वायर कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इससे अगर कंपेयर करें वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या जाता है बच्चों, सो a इक्वल टू आता है 1, है ना, b इक्वल टू आता है -4 एंड c इक्वल टू आता है k। तो d इक्वल टू 0 होगा इस कंडीशन के लिए, अभी हमने डिस्कस किया, और d क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हम लोग लिख देंगे। तो b यहाँ पर क्या है बच्चों, -4 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 है, एंड c क्या है k है इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग देखिए बच्चों कि -4k इक्वल टू आ जाएगा 16, ठीक है, -16, सो k इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 4। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आ गया बच्चों, है ना, k इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 आर इन दी रेशियो में दे रखा है 3:2, फाइंड के। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर कभी भी रेशियो में दे रखा है तो उसको x में मान लीजिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी x दे रखा है आपको, तो इसको कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये p में ये रेशियो है। तो लिखते हैं कि लेट जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, है ना, बी इन रेशियो आर 3p एंड 2p, ये हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि 3:2 है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर इसका सम करेंगे नाउ, ठीक है, हम अगर सम ऑफ द जीरोज करते हैं तो 3p प्लस 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 ही है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 5p इक्वल टू k, 5p इक्वल टू k एक आया इक्वेशन। अगेन अगर इनका हम क्या करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो 3p इंटू 2p वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है। यहाँ से हम लोग बच्चों देखेंगे कि 6p स्क्वायर इक्वल टू 6 हो रहा है, सो p स्क्वायर इक्वल टू 1 हो रहा है, सो p इक्वल टू क्या होगा बच्चों, +-1। ठीक है, यानी कि सो, है ना, जीरोज आर क्या आ सकता है 0, तो एक बार प्लस लगाकर, तो प्लस लगाते हैं दोनों में, तो +3 और +2 और क्या आएगा -3 और -2। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक बार अगर हम प्लस लेके करें, दोनों को प्लस लेके करें, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, के इक्वल टू, ठीक है, के इक्वल टू पी। अगर हम प्लस माइनस लेके चलें, एक बार हम प्लस रखते हैं तो पी के इक्वल टू 5 × 1 आ जाएगा। सो के इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। और एक बार अगर हम माइनस लेके चलते हैं तो के इक्वल टू -5 आ जाएगा। यही आंसर हो गया बच्चों, के की वैल्यू आ गया +5 या -5 आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कहाँ जा रहे हो भाई? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल दे रखा है, अब बोला है कि इसका अल्फा और बीटा जीरोज है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, फाइंड, फिर आपको एम बोला है, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 1 है। क्या हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, क्योंकि जीरोज अल्फा और बीटा है, तो इसका सम हम लोग आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है। गिवन पॉलिनोमियल इज क्या है, x² - 5x + m, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो ये आ गया 5। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 5। अगर अल्फा माइनस बीटा आपको ऑलरेडी दे रखा है 1, जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, ये खत्म, ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, और इसको ऐड कीजिएगा तो 6 हो गया। सो अल्फा इक्वल टू 3 आ गया। देखिए आसानी से, अल्फा इक्वल टू 3 आ गया। अगर अल्फा इक्वल टू 3 है बच्चों, सो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक इक्वेशन पुट कीजिए, बीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा है कि दे रखा है कि m की वैल्यू क्या होगी। m देखिए, m क्या है कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं, तो कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² यानी m की वैल्यू आती है। यानी इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू m आ जाएगा, जो कि 3 × 2 है इक्वल टू m। सो m इक्वल टू बच्चों 6 आ जाएगा। होप कि आपको समझ में आ गया हो इसका सॉल्यूशन। आप खुद भी कीजिए, कॉपी पर कीजिए, कॉपी और पेन निकाल के रखिए और करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इफ m एंड n आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। एक ये पोलिनोमियल दे रखा है जिसका बोला है कि m और n क्या है, इसका जीरोज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, m अपॉन n प्लस n अपॉन m, ठीक है। करते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, mn आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर m और n 0 है तो ये आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि mn और mn यहाँ से एलसीएम आ चुका है, m यहाँ पे नहीं, ऊपर जाके m मल्टीप्लाई होगा m² और यहाँ पर n मल्टीप्लाई होगा n²। क्या हम बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर में 2ab भी आता है। उसी 2ab को हम लोगों ने माइनस कर दिया है, mn के फॉर्म में है, तो बचेगा क्या, m² प्लस n² अपॉन mn, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोज है। सम ऑफ द जीरोज यहाँ से बच्चों आप निकालिए, -11 अपॉन 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², तो -11 अपॉन 3 का ये स्क्वायर आ गया, -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। आपका यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दे रखा है बच्चों -4, है ना, एंड कॉफिशिएंट ऑफ x² दे रखा है 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी उसी तरह से होगा कि -4, है ना, अपॉन 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 11 का जो स्क्वायर होता है 121 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और 4 2 8 हो जाता है, और ये 3 है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों -4 अपॉन 3 है। अगेन अगर ऊपर आप देखिएगा तो एलसीएम आप 9 ले लीजिएगा, 121, और यहाँ पर 3 3 जा 9 होता है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 अपॉन -4 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 121 प्लस 24 कीजिएगा बच्चों, तो आ जाता है 4 + 1 5 और 2 + 2 4, ठीक है। और ये 145, ठीक है, 145 अपॉन 9, और ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए 3 3 जा 9, ठीक है। अगर ये 4 से जाएगा क्या, 4 से नहीं जा रहा है, ठीक है, 4 से नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -145 अपॉन 12, ठीक है। अगर डिवाइड होगा तो आप करके देख लीजिए, ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया वैल्यू m अपॉन n प्लस n अपॉन m।
इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कीजिए, सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, एक जीरो, ये जो पोलिनोमियल दे रखा है इसका एक जीरो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल भी होता है, जानबूझ के दे दिया। अगर आपको नहीं पता तो आप समझ जाइए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल ही होता है। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर वो 1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि बोला है कि इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर देन फाइंड द जीरोज ऑफ दिस। हम लोग मान के चलते हैं लेट द 1 0 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल बी अल्फा, ठीक है। देन एज पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, अदर 0 0 इक्वल टू अदर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 1 अपॉन सो इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म 5 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि k+1 है। यहाँ से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा इनको तो ये 1 आ जाएगा इक्वल टू 5 अपॉन k+1, ठीक है। यानी कि k+1 इक्वल टू 5 आया बच्चों, सो k इक्वल टू आ गया 4, ठीक है। अब आप इसमें इस इक्वेशन में पुट कीजिए kx² माइनस 3x kx+9, ठीक है। यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट करते हैं तो 4x² आ जाता है माइनस 4 3 12 x+9 ये आ जाता है बच्चों। अगर आपको इसका जीरोज निकालना है तो इसको जीरो के बराबर पुट कीजिएगा। देखिए 9 × 4 36 होता है, ठीक है। तो 4x², इसको 36 के लिए हम लोग को किस तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा, तो 6x माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों आप लोग 2x को तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, माइनस 2x आ जाएगा -3, ठीक है। यहाँ से भी बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा -3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 इक्वल टू 0। 2x - 3 दोनों में कॉमन हो जाता है और यहाँ पे 2x - 3 हो जाता है ना। तो यहाँ पर सो x इक्वल टू 3/2 और 3/2 दोनों ये जीरोज बराबर हो गए। तो इसका ये जो जीरोज है इसके लिए 3/2 और 3/2 इसके जीरोज हो गए। यही सॉल्यूशन हो गया बच्चों। प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं बच्चे, बढ़े आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन फिर से आ गया। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दे रखा है, बोला है कि इसका अल्फा और बीटा जीरोज है, देन फाइंड द पोलिनोमियल व्हिच जीरोज इज। अब क्या दे रखा है कि अल्फा और बीटा इसका पोलिनोमियल है, लेकिन आपको एक ऐसा पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका जीरो ऐसे है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। तो उसका अगर हमें जीरो निकालना है, गिवन है ना, गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। हमें क्या दे रखा है x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करते हैं बच्चों। तो देखते हैं क्या आ जाएगा यहाँ से x², ठीक है। यहाँ पर हम लोग बच्चों है ना 3x प्लस x में स्प्लिट कर देंगे क्योंकि 3x² इंटू क्या हो जाता है 3x² होता है और 3x इंटू x 3x² होता है। तो ये सही हमने स्प्लिट किया है इसको, 3x प्लस x 4x भी होता है। आगे बढ़ते हैं तो x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 1 आ गया बच्चों इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इक्वल टू -3 और क्या आ गया x इक्वल टू -1 आ गया। यानी कि ये दो जीरोज आ गए इसके। एक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा हो गया मान लीजिए, ये और ये बीटा हो गया, ठीक है। सो अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। सो 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा निकालिए। तो 1 प्लस बीटा की वैल्यू हमने -1 रखा है, -1 अपॉन अल्फा की वैल्यू -3, माइनस खत्म, ठीक है। 3 एलसीएम ले लीजिएगा, 3 + 1 4। तो यानी कि 1 प्लस
बीटा अपॉन अल्फ़ा का बराबर आ गया 4/3। तो एक जीरो, एक रिक्वायर्ड जो पोलिनोमियल है उसका एक जीरो आ गया है 4/3। एंड 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा, देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमने -3 रखा है और इसका -1 रखा है, तो ये माइनस माइनस खत्म, ये 4 आ गया। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फ़ा बीटा ये आ गया। अब आपके पास ये दो जीरोज निकल चुके हैं। ये दो जीरोज से क्या आप कोई पोलिनोमियल का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। क्या होता है कि सम x² माइनस सम ऑफ द जीरोज माइनस सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज क्या करेंगे बच्चों कि इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 4 प्लस 4/3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि 4/3 इंटू 4। ठीक है, यहाँ से आप देखिए तो 4 3 12, 12 प्लस 4 16 हो जाता है, तो x² माइनस 16/3x और यहाँ भी 16/3 आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। अगर आप इफ़ है ना इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, k = 3 रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3x² है ना माइनस 16x, ठीक है, और प्लस 16, यही आंसर हो जाएगा। ये लिख दीजिए, आंसर काफ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये मच्छर भी आ जाता है पढ़ने के लिए, सॉरी टू डिस्टर्ब, ये मच्छर आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हमने लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 में भी इसको डिस्कस किया है और आपके NCERT में भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं कि रिलेशनशिप का यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाइए। ठीक है, ये हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में पक्का से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। हमारा पोलिनोमियल का लेक्चर खत्म हो चुका है बच्चों। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हमारा वीडियो पहुंचता रहे और इसी तरह से आप वीडियो देखिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।